कहते हैं ज्ञानी दुनिया है फानी, पानी पे लिखी लिखाई, कहते हैं ज्ञानी दुनिया है फानी, पानी पे लिखी लिखाई, है सबकी देखी, है सबकी जानी, हाथ किसी के न आई, हाथ किसी के न आई, कुछ तेरा ना मेरा, कुछ तेरा ना मेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ, दम ले ले, दम ले ले घड़ी भर, मुसाफिर जाएगा कहाँ। वॉच स्ट्रेट, सीधा देखे। आपकी आंख खुली, आंख बंद करने से पहले थोड़ा व्यायाम आंखों का। वॉच स्ट्रेट, सीधा देखे, नॉर्मल आंख पहले देखे। ओपन द आईज मैक्सिमम, जितनी खोल सके खोले। मैं आपके साथ, आपके समक्ष नॉर्मल। क्लोज द आईज, नॉर्मल। सिकुड़े, कॉन्ट्रैक्ट द आई मसल्स विद द फेशियल मसल्स, सिकुड़े। ये प्रक्रिया अपीयरेंस का जो कॉम्प्लेक्स है हमारे भीतर, उसे भी दूर करती है। भय है हमारे भीतर, सिकुड़े। मेरा चेहरा आपके समक्ष, नॉर्मल। ओपन द आईज, नॉर्मल। मैक्सिमम खोले, नॉर्मल। क्लोज द आईज, नॉर्मल। कॉन्ट्रैक्ट द आई मसल्स विद द फेशियल मसल्स, सिकुड़े, नॉर्मल। ओपन द आईज, नॉर्मल। मैक्सिमम, एज मच एज पॉसिबल। सीधा देखिए, नॉर्मल। क्लोज द आईज, नॉर्मल। सिकुड़े, कॉन्ट्रैक्ट द आई मसल्स विद द फेशियल मसल्स, पूरा सिकुड़े चेहरा। इस प्रक्रिया से आपके चेहरे में, मस्तिष्क में ब्लड सर्कुलेशन संतुलित होता है, ठीक होता है। नॉर्मल। ओपन द आईज, नॉर्मल। वॉच स्ट्रेट, वॉच लेफ्ट हैंड साइड। मैं आपके साथ, आपके समक्ष। टिकाए आपका आई बॉल लेफ्ट हैंड साइड, स्ट्रेट। राइट हैंड साइड, टिकाए, स्ट्रेट। अप, ऊपर की ओर, स्ट्रेट। डाउन, स्ट्रेट। लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट। राइट, लेफ्ट, straight, up, down, straight, down, up, straight, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, straight, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, straight. Left, up, right, down, right, up, left, down, left, up, right, down, right, up,
left, down, left, up, right, down, straight. Open the eyes maximum as much as possible. Normal. Watch straight. सीधा देखे. Experience the space, not the object, not the body, not the articles, the space. आपके और मेरे बीच अद्भुत रहस्यमय जीवंत अवकाश अनुभव करो. गुरुवार का अवकाश, मैं आपको ऐसा कहूंगा. गुरुवार प्रकट हो रहा है, इसका अवकाश, स्पेस, दर्शन करो. अवकाश, छोटी सी लेकिन अद्भुत प्रक्रिया, डिवाइन टेक्निक. आंखों से अवकाश का दर्शन, दो आंखों से बहिर्जगत के अवकाश, स्पेस का दर्शन. नॉट द ऑब्जेक्ट, नॉट द बॉडी, नॉट द आर्टिकल्स, चीज वस्तुएं नहीं, शरीर भी नहीं, केवल अवकाश. कितनी क्षमता, आपकी आंखों की क्षमता कितनी अवकाश को देखने की. अनुभव करो. उतरने दो बहिर्जगत का अवकाश, उतरने दो अपने भीतर, मिलन हो जाने दो. अंतर जगत का अवकाश, इंटरनल स्पेस, बहिर्जगत का अनंत आकाश, अवकाश. अभी आप प्रक्रिया कर रहे हो अवकाश दर्शन, नॉट द आकाश दर्शन. अवकाश, आपके और मेरे बीच जीवंत अवकाश, रहस्यमय अवकाश, अनेक तरंगों से भरा हुआ अवकाश. चाहे हम देख सकते हो, चाहे हम न देख सकते हो. अनेक शारीरिक तरंगे, मानसिक तरंगे, भावात्मक तरंगे, आत्मिक तरंगे, अनेक जीवों की तरंगे, कीटकों की तरंगे, मनुष्य की तरंगे, वृक्ष की तरंगे, प्राणी की तरंगे, पंछी की तरंगे. अद्भुत रहस्यमय अवकाश दर्शन करे. अवकाश, स्पेस अनुभव करे. ध्यानस्थ, केंद्रस्थ, आत्मस्थ, स्वस्थ, जीवंत, बी लाइव. क्षण के साथ साथ आती हुई सांस, उसका ठहरना, जाती हुई उच्छ्वास, ठहरना, फिर आती हुई सांस, ठहरना, फिर जाती हुई उच्छ्वास, बाहर ठहरना. उसके साथ साथ बहता हुआ समय, उसके साथ साथ बी लाइव, जीवंत. What is the difference between we all are and the robots and all the machines are available on the earth is जीवंत रहना. अर्थात समय के साथ साथ, अर्थात सत श्री अकाल. खुली आंखों के साथ अनुभूति करे नया प्रभात. हर एक किरण संपूर्ण नई, संपूर्ण नई, एक भी किरण पुरानी नहीं. देखो, हमें छूता हुआ हवा का हर एक झोंका संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा. अनुभूति करो ताजगी. इस वातावरण में सब कुछ नया, सब कुछ ताजा, कुछ भी पुराना नहीं, कुछ भी. हमारा शरीर भी पुराना नहीं, बहता हुआ, प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान. हमारा शरीर, हमारा मन प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान. हमारा भाव शरीर, हमारा मूड प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान.
अनुभूति करो, प्रभात प्रकट हो रहा है। ठीक से दर्शन करो। कुछ मिल रहा है हमें, कुछ प्राप्त हो रहा है। खुली आंखों से, अभी आंखें बंद मत करना। प्रभात को छूने दो, सूर्य का केसरी रंग छूने दो आपकी आंखों को। ये खाली केसरी रंग ही नहीं, इसके साथ अद्भुत दिव्य शक्ति, अद्भुत समय, ज्योतिर्मय लोक के साथ संपर्क करने का अद्भुत समय, दिव्य जगत के साथ, जिसे मैं कहता हूं दिव्य साम्राज्य, 8 स्तरों वाला साम्राज्य। ये बातें मानना मत, लेकिन सुन लो। सूर्य का छूता हुआ प्रकाश हमारी आंखों को छू रहा है। नया प्रभात, नया जीवन। पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक हमें छू रहा है नया प्रभात, नया जीवन। अब हम धारण करेंगे अर्धनिमीलित आंख की अवस्था, अर्थात आधी खुली आंख, आधी बंद आंख, नासिका का अग्रभाग देखने का तनाव रहित प्रयत्न करें। अर्धनिमीलित आंख, आधी खुली आंख, आधी बंद आंख, नासिका, नाक का अग्रभाग देखने का तनाव रहित प्रयत्न। दिखे तो भी ठीक है, ना दिखे तो भी ठीक है। अब आंखों को पूरा बंद कर दो, पूरा बंद कर दो। उतर जाओ आपके अपने अंतर जगत में, आपका अपना अंतर जगत। बहिर्जगत में आप प्रविष्ट हो। आज की दिनचर्या में उतरो। इससे पहले अंतर जगत का दर्शन, जो आपका अपना, स्पेशली मेड फॉर यू ओनली। नो वन एल्स इज अलाउड टू एंटर। आपका अपना अंतर जगत, आपका अपना अंतर विश्व परिचय बनाओ, दर्शन करो, अनुभूति करो। पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक आपका अंतर अवकाश, दर्शन करो। चाहे अंधेरा ही क्यों न हो, ठीक से समझना इस बात को। परम रहस्य, कालिका मां की शक्ति, कालिका मां का रंग काला, आध्यात्मिक संकेत। जब आप आंख बंद करोगे, आपके समक्ष अंधेरा आएगा, काला अंधेरा, घना अंधेरा, अंधकार। कालिका मां की पवित्र शक्ति। आप अंधेरा देख सकते हो, ठीक से समझो इस बात को। आप मुझे कहो कि मुझे अंधेरा के सिवा कुछ नहीं दिखता। चलो, अंधेरा दिखता है, बहुत पवित्रता छू रही है आपको। अंधेरा भी सूक्ष्म प्रकाश में देखा जाता है। उस सूक्ष्म प्रकाश के बिना आप अपने भीतर का अंधेरा नहीं देख सकते, अनुभूति भी नहीं कर सकते। ये आत्मा का प्रकाश है जिसमें आप अंधेरा देख रहे हो अपने भीतर। ठीक से देखो अंधेरे की गहराई, ठीक से। मैं रीत भी बताऊं, सीधा देखे, बंद आंख से सीधा देखे अनंत को। आपका अपना साम्राज्य, आप स्वयं सम्राट। चलो, मैं आपका रूप कहता हूं, आपका अपना स्वरूप पहचानो। जीते जी विराजो अपनी राजगादी पर, अपना तंत्र संभालो, स्वतंत्र, आपका अपना तंत्र, सिस्टम। पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक आपका साम्राज्य, अनंत सूक्ष्म साम्राज्य परिचय बनाओ। अवतरित हो रहा है, उतर रहा है, प्रकट हो रहा है, दीप की तरह खिल रहा है, पुष्प की तरह बरस रहा है, बारिश की तरह। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा। हम मनुष्य ने उसे नाम दिया गुरुवार।
ये हमारा दिया हुआ नाम है इस पृथ्वी लोक पर। मनुष्य ने दिया नाम गुरुवार। जब तक आप अपनी आंख बंद रख सको, बंद ही रखना। अगर आपको लगे नहीं, आप खोल देनी है, आपकी स्वतंत्रता। लेकिन जितना आपका आसन स्थिर रख सको, रखना ही। जो आपको कंफर्टेबल लगे। मनुष्य ने नाम दिया है गुरुवार, अवतरित हो रहा है। ये वो गुरुवार है जो इस पृथ्वी पर, इस अस्तित्व में पहली बार प्रकट हो रहा है। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा गुरुवार। फिर से एक अवसर और इस मृत्यु लोक पर, इस पृथ्वी पर जीवन जीने का एक अवसर और हमारे हाथों में। परमात्मा की कहो, परम अस्तित्व की कहो, परम शक्ति की कहो, महामूल्य भेंट हमारे हाथों में आ रही है। हर सांस उच्छ्वास के साथ हमें मिल रही है नई भेंट, ताकि जीवन की अद्भुत रहस्यमय यात्रा, ठीक से देखो, समझो, हम सब कौन है, हम सब कहां से आ रहे हैं, हम सब क्या कर रहे हैं इस पृथ्वी पर। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक हम क्या कर रहे हैं, हमारे कर्मों का क्या प्रयोजन है, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, हम जो प्राप्त करना चाहते हैं उसमें से आज तक, अभी तक हमने कितना प्राप्त किया, कितना प्राप्त करने को बाकी रह गया। कितनी अद्भुत जीवन की रहस्यमय यात्रा। हम सब है कौन, हमारे सब के बीच क्या संबंध है। आप मेरे कौन हो, मैं आपका कौन हूं। क्यों प्रातःकाल होता है, आपसे मिलने को मेरा जी करता है कि मैं आपके पास आ जाऊं, मैं कुछ कह दूं, आपके कानों में कुछ कह दूं, ताकि आज की पवित्र दिनचर्या में आप उतरो। इससे पहले आप कुछ जान लो, कुछ अपने बारे में, कुछ जीवन की यात्रा के बारे में, शायद आपको काम आ जाए। ऐसा मुझे क्यों होता है, मुझे चिंता होती है, चलो मैं कहूं आपकी, मुझे चिंता होती है कहीं आज का गुरुवार चूक जाओगे तो, आज के गुरुवार को अगर आप ठीक से नहीं जियोगे तो। क्योंकि ये जो गुरुवार हाथ में से गया, गया ही, फिर कभी भी वापस नहीं लौटेगा। और आज के दिन में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, हम कल पर क्यों टालें। आज के दिन का ही हम पूरा क्यों उपयोग न करें। जो जानना है, समझना है, प्राप्त करना है, वो आज के दिन ही क्यों न कर ले। आज के दिन को हम पूरा क्यों न जी ले। मुझे चिंता होती है आपकी कि कहीं चूक न जाओ आप आज का दिन। ऐसा न हो जाए कि हम जीवन का अवसर अंत तक चुकते ही जाए, चुकते ही जाए, चुकते ही जाए, और आखिर में हमें पता चले कि हम जीवन का अवसर चूक गए। जो जीवन जीने को मिला था हमने जिया ही नहीं। कल जिएंगे, परसों जिएंगे, अगली साल जिएंगे, कल शांति मिलेगी, अगली साल शांति मिलेगी, सब सेट हो जाए, फिर हम निरांत लेंगे। वो निरांत कभी आती ही नहीं, वो शांति कभी आती ही नहीं। जिसने कल पर टाला, जीवन को टाला ही, वो जीवन कभी नहीं आता और जीवन का अवसर चला जाता है। परम रहस्य, इस पृथ्वी पर जो धर्म है वो है जीवन की कला, जीवन का मार्गदर्शन। जिसने जीवन को संपूर्ण जी लिया, जान लिया, उसका मार्गदर्शन। जो शिखर प्राप्त कर लिया, जिसने रास्ता खोज लिया, जिसने प्राप्ति कर लिया जीवन के शिखर को, परम शिखर जिसके हाथ में आ गया, उसका मार्गदर्शन कि आप इस तरफ से आओ। आप जो ढूंढ रहे हो उसका रास्ता आपके भीतर से है। और जिसकी यात्रा, बहिर्गामी यात्रा काफी हो चुकी, आप सब काफी हो गई आपकी यात्रा। अब जो समय है वो समय है
जीवन की कला को जानना, समझना, किस तरह से हम जीवन का स्वाद प्रतिपल ले सकते हैं। क्यों न ले, हम क्यों न ले। टेक्निक है, टेक्निक जाननी है खाली, किस तरह से प्रतिपल नया ताजा जीवन जिया जा सकता है। टेक्निक है जो हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। आज नहीं तो कल हम निपुण हो जाएंगे, औरों को भी हम करवा सकते हैं। अगर मैंने जान ली, मैं आपको करवा रहा हूं, आप जान लोगे, औरों को करवाओगे। गुरुवार के नाम से अद्भुत संदेश। गुरु का अर्थ होता है ज्ञान, गुरु का अर्थ है समझ, गुरु का अर्थ है विवेक। ज्ञान का अर्थ मस्तिष्क से इसका संबंध नहीं, समझना। ज्ञान डजंट मीन द इंफॉर्मेशन, माहिती। ज्ञान का संबंध मस्तिष्क से नहीं, ज्ञान का संबंध आपकी आत्मा से, अंतर अवकाश से, स्पेस से, इंटरनल स्पेस से। मन एनालिसिस करेगा, मन केवल ज्ञान का एनालिसिस करेगा विचार के माध्यम से, लेकिन ज्ञान अर्थात आत्मा का प्रकाश, समझ आत्मा का प्रकाश, विवेक आत्मा का प्रकाश, अंतर अवकाश का प्रकाश। ज्ञान कहो, समझ कहो, विवेक कहो। ज्ञान के साथ जीने का दिन देखो, जिसने नाम दिया उसके भीतर क्या था मैं तुम्हें कह दूं। उसने संदेश दिया वार के नाम से कि चलो इस वार के नाम से आप जागरूक हो जाओगे कि आज का दिन गुरुवार है, ज्ञान के साथ जीना है। और ज्ञान क्या नेक्स्ट मोमेंट मिलेगा तुम्हें। ज्ञान ऐसा होगा कि ये दिव्यवाणी मेरी समाप्त होगी, फिर तुम्हें ज्ञान मिलेगा। विज्ञान ठीक से समझना, आत्मिक विज्ञान। आज गुरुवार, अभी मैं एक एक शब्द बोल रहा हूं, आप एक एक शब्द सुन रहे हो, समझने का प्रयत्न कर रहा है कोई आपके भीतर से। मैं क्या बोलने को जा रहा हूं, कहने को क्या जा रहा हूं, कोई है आपके भीतर जो एनालिसिस कर रहा है। मैं ठीक बता रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, गलत कह रहा हूं। यहां मैं अभी यहां बैठा हूं, महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय का 2nd फ्लोर। शिष्यों ने मुझे कहा ये बहुत सुंदर जगह रहेगी सुबह में, दिव्यवाणी के प्रागट्य के लिए भी, सुनने के लिए भी। मुझे भी लगा सच्ची बात है, ये सुंदर जगह है जहां से पूरा प्रभात हम अनुभव कर सकते हैं। मैं यहां महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय की 2nd फ्लोर, और आप जहां भी हो, आपके घर पर, टेरेस पर, गार्डन में, बगीचे में, दफ्तर में, प्लेटफॉर्म पर, बस स्टेशन पर, बस में, लग्जरी में, ट्रेन में, प्लेन में, जहां भी हो, आज अभी यहां इज द सोर्स ऑफ ज्ञान। आपकी जितनी क्षमता सूक्ष्मतम जीवन को समझने की, आपकी जितनी क्षमता, उतने आप ज्ञान सबर, उतने आप विवेक सबर, उतने आप समझ सबर। लेकिन वार का नाम अद्भुत, पूरा दिन ज्ञान के साथ जीने का दिन, अर्थात ज्ञान का अभ्यास। ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। अज्ञान का संबंध मस्तिष्क के साथ समझना, अज्ञान का संबंध मस्तिष्क के साथ, ज्ञान का संबंध आपकी आत्मा के साथ। ज्ञान का अर्थ है आत्मा का प्रकाश, इंटरनल स्पेस का प्रकाश। अज्ञान का संबंध मस्तिष्क के साथ, जो आपके भीतर विचारों का संचय है, विचारों का संचय। हमारे और सत्य के बीच जो पर्दा है वो है विचार का, और ये कोई गलत नहीं। मन हमारा कोई दुश्मन भी नहीं। मनुष्य अर्थात मन की यात्रा, मन अर्थात
कुछ पाने की अपेक्षा, कुछ खोने का डर। और ये भी यात्रा है। जब तक ये यात्रा आपकी परिपक्व नहीं हो सकती, तब तक आप आत्मा को नहीं जान सकते, आप परम सत्य को जान ही नहीं सकते, जब तक आपकी मनुष्य की यात्रा परिपक्व नहीं होती। आज का दिन ज्ञान सबर जीने का दिन। चलो मैं एक प्रश्न पूछूं, समझ लो। मेरी आंखों के समक्ष एक गृहस्थी खड़ा है, स्त्री पुरुष खड़ा है, एक सन्यासी खड़ा है, एक परमात्मा खड़ा है। अगर मुझे नमस्कार करने को कहा जाए कि आप पहला किसको नमस्कार करोगे, दूसरा किसको वंदन करोगे, तीसरा किसको वंदन करोगे, इस तरह से सिचुएशन है। मैं आपको समझा रहा हूं। ज्ञान, समझ, विवेक। मेरे समक्ष अगर एक स्त्री पुरुष खड़े हैं, गृहस्थी, एक सन्यासी खड़ा है जो सत्य को जानने का प्रयास कर रहा है, समझ प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, अभ्यास कर रहा है। संन्यास का अर्थ है, सम का अर्थ है सम्यक, नास का अर्थ है स्थिति। जो सम्यक स्थिति प्राप्त करने का अभ्यास कर रहा है उसे कहा जाता है सन्यासी। और एक परमात्मा, परम सत्य। तीनों मेरी आंखों के समक्ष है। अगर मुझे कहा जाए कि आप पहले किसको नमस्कार करोगे, मैं कहूंगा मैं पहले स्त्री पुरुष को नमस्कार करूंगा। नमस्कार नहीं, साष्टांग दंडवत। जो गृहस्थी है उसको मैं पहले साष्टांग दंडवत करूंगा, क्योंकि अगर वो न होता, मेरा शरीर कहां से होता। अगर मेरे माता पिता न होते, उसने घर बसाया न होता, उसने हम बच्चों को जन्म न दिया होता, मैं कहाँ होता, आप कहाँ होते। अगर आपके माँ बाप ने आपको जन्म न दिया होता, मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म न दिया होता, हम कहाँ होते। तो पहले तो उन लोगों ने इतना सुंदर अवसर दिया हमें, जीवन की भेंट हमारे हाथों में दी, शरीर दिया हमें। माता पिता ने हमें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, प्रेम दिया, समझ दी। तब हम यात्रा करते 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 सत्य क्या है ये प्रश्न हमारे भीतर उठने लगा। दूसरा नमस्कार सन्यासी को, पहला नमस्कार गृहस्थी को, साष्टांग दंडवत गृहस्थ जीवन जीने वालों को, जो अवसर देते हैं जीव को प्रकट होने का इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक में। दूसरा नमस्कार सन्यासी को, जो सत्य की दिशा में काम कर रहा है, संन्यास खोज रहा है। संन्यास अर्थात सम्यक स्थिति का जो अभ्यास कर रहा है, क्योंकि मन सदा अति पर ले जाता है। मन बहुत ज्यादा या बहुत कम, मन का स्वभाव अति की ओर ले जाता है। वो मन, उसमें से जो निकल गया, अब वो अभ्यास करता है सम्यक, न कम न ज्यादा, उसका अभ्यास कर रहा है अभी। दूसरा नमस्कार सन्यासी को। परमात्मा को मैं, मूड के ऊपर है मेरा, चाहूं तो करूं ना करूं, क्योंकि वो गरज बहुत बताता है। किसी को दर्शन देता है, अनुभव देता है, किसी को नहीं देता है। तो तीसरा नमस्कार मैं करूंगा तो करूंगा, लेकिन इन दोनों को तो करूंगा ही करूंगा। मैं आपको समझा रहा हूं, ज्ञान, समझ, विवेक। मैं ये नहीं कहता कि आपको भी ऐसे ही नमस्कार करना है। चॉइस इज ऑलवेज योर्स। आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी समझ, आपकी अपनी जीवन यात्रा के परिणाम। गृहस्थी को मेरा पहला नमस्कार, सन्यासी को दूसरा नमस्कार। परमात्मा के लिए मैं मेरे मूड के ऊपर आधारित रखूंगा कि अगर मूड होगा तो मैं परमात्मा को नमस्कार करूंगा, न होगा तो मैं नहीं करूंगा। क्योंकि बहुत गरज बताता है हम सबको। सारे कितने मेहनत करते हैं, कोई खाना छोड़ देता है, कोई जंगल में चला जाता है, कोई वस्त्र नहीं पहनता, अनेक प्रकार की साधना, और सबको गरज दिखाता है। किसी को देता है दर्शन, किसी को नहीं देता है। ज्ञान, विवेक, समझ जीवन जीने की,
कल रात मैंने भोजन में 4 लौकी के थेपले, दूधी के थेपले, छोटे छोटे जले हुए, थोड़े से जले हुए 4 थेपले, थोड़ी सी कढ़ी, 2 केले, जो आयुर्वेद कहता है, ठीक कहता है, रात को केला नहीं खाना है। वही मैं आपको समझा रहा हूं, ज्ञान समझ मैंने लिए। और इसके साथ वघारेला भात, जिसमें हल्दी, धाना जीरू, नमक और उससे बना हुआ चावल, और इसमें थोड़े पोटैटो, आलू, बहुत स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। मैंने अन्नपूर्णा प्रसाद मंदिर प्रकट किया। मैं सदा शुद्ध, सात्विक, शाकाहारी भोजन का प्रचार करता रहूंगा। जब तक ये शरीर मेरे हाथ में है, बोलने की क्षमता है, तब तक मैं प्रचार करता रहूंगा। शुद्ध, सात्विक, पौष्टिक, शाकाहारी भोजन। शाकाहारी भोजन काफी है, परम शिखर तक पहुंचने के लिए काफी है। अन्नपूर्णा प्रसाद मंदिर मैंने प्रस्थापित किया। मैं यहाँ जो देवी माताएं काम करती हो उसको भी कहता हूँ कि आप रोटी, सब्जी, दाल, भात, इसमें ही ऐसा स्वाद डाले कि जो शहरों से आते हैं लोग, बर्गर फीका हो जाए। मैंने बनाया है, बर्गर भी बनाई है, पिज्जा भी बनाई है, सैंडविच भी बनाई है, चाइनीज भी बनाया है, साउथ इंडियन मसाला डोसा, इडली, मेंदू वड़ा बनाया है। मैं उसे कहता हूं सब्जी ही इतनी स्वादिष्ट होनी चाहिए, बिना प्याज लहसुन। यहां नहीं, यहां प्याज और लहसुन नहीं। अन्नपूर्णा प्रसाद मंदिर में प्याज और लहसुन नहीं। अगर इसमें आपका रस है, अभी आप अभ्यास करने के लिए जाओ, अपने शहर में, अपने घर में अभ्यास करो, ठीक से इसके साथ अभ्यास करो। फिर जब आपको लगे कि नहीं, मैं इसके बिना रह सकता हूं, अब प्याज और लहसुन के बिना मैं भोजन ले सकता हूं, क्योंकि सबकी शरीर की जरूरियात अलग है। मैं ऐसा नहीं कहता कि प्याज और लहसुन जो ले रहे हैं वो कुछ गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन ये स्थान पर नहीं, ये स्थान में आपके लिए ऐसा बना रहा हूं कि यहां से जिससे भी उड्डयन करना है, आगे बढ़ना है, जीवन को समझना है, ऊंचाई प्राप्त करनी है, मैं कितना पवित्र स्थान बना सकता हूं आपके लिए, मैं ये देखूंगा। मैं कितना पवित्र माहौल प्रकट कर सकता हूं इस पृथ्वी पर, मेरी क्षमता कितनी। तो यहां अन्नपूर्णा प्रसाद मंदिर का जो प्रसाद है अद्भुत। कल जो देवी माताओं ने बनाया, ये जो मैं कह रहा हूं, लौकी के थेपले, कढ़ी, छाछ और वघारेला भात, मैं वघारेला भात ही कहूंगा। इतना स्वादिष्ट मैं आपको कहूं कि इसमें मैंने 4 कोर लोभ से खाए, 4 कोर लोभ से खाए। और 9:30 बजे अपने बिस्तर में मैंने एक देखा मेरे जीवन में, जितना हम रात को जल्दी सो जाते हैं, उतना हम सुबह में ताजा उठते हैं, फ्रेश, और जल्दी नींद पूरी हो जाती है। सबका अपना अनुभव है, मैं तो मेरा अनुभव कह रहा हूं, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मेरे जीवन से ज्ञान समझ। 9:30 बजे मुझे लगा अब मैं मुझसे बैठा नहीं जाएगा, मैं चला गया अपने बिस्तर में। 2 बजे मेरी निद्रा पूरी हो गई, समाप्त, रीढ़ ठीक हो गई। अब मुझे जो पेन रहता है, पूरी हड्डियां, मसल्स, मैं आपको परिचित करता हूं। बोनस लाइफ, बोनस लाइफ, ये जो मेरी है बोनस लाइफ है। अभी मेरा क्वार्टर फाइनल चल रहा है। अगर आप जीवन को गेम समझो तो अभी मेरा चल रहा है क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल, फाइनल। अभी मेरा चल रहा है क्वार्टर फाइनल। पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक हड्डी, सांधे, सब कुछ दुखते हैं, और इसका कुछ कोई फिजिकल कारण भी नहीं। जैसे जैसे आपकी शक्ति ऊपर की ओर जाती है, आप देखोगे मेरे पीछे खाली चेहरा, ठीक से देखना, खाली चेहरा, शरीर नहीं है, इसमें कोई शरीर नहीं है, खाली मुख, शरीर गौण हो गया। ये स्थिति है इस पृथ्वी पर मनुष्य की चरम यात्रा की स्थिति है। मेरे पीछे जो मूर्ति है
वो ये स्थिति दिखा रही है जिसमें खाली चेहरा है, अब शरीर गौण हो गया। धीरे 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 आपकी शक्ति ऊपर की ओर स्थिर होती जाती है, ऊपर की ओर स्थिर होती जाती है, शरीर को छोड़ती जाती है शक्ति। इसके परिणाम आते हैं। अगर मैं किसी डॉक्टर को बताऊं, वो कहेंगे कैल्शियम लो, ये लो, वो लो, लेकिन मैं वही कहता हूं, आप मुझे उतना समझ सकते हो जितना आपने आपको जाना समझा, उससे आगे आप मुझे नहीं समझ सकते। मैं 2 दिन पहले की बात करूं, दशहरा के दिन जब आपके साथ में वाणी करता था, बोलता था, पूरी की पूरी वाणी में मुझे फेंटिंग जैसा लग रहा था, चक्कर जैसा लग रहा था। मैं अपने शरीर को संभालता था, एक वाक्य बोलता था, शरीर को संभालता था, एक वाक्य बोलता था। इसके बाद मैंने शिष्य के साथ नीम के वृक्ष के नीचे बैठकर प्रार्थना भी गाई, राम की बांसुरी भी बजाई, फिर सब शिष्यों को लेकर भ्रमण पर भी निकला। इसके बाद भी मैं शिष्यों के साथ बैठकर चाय पीता हूं। उस दिन वो असंभव हो गया कि ना, आज मैं बैठ नहीं पाऊंगा। मैंने कहा सब कुछ बताता ही जाता हूं, आपको सब कुछ बताता जाता हूं, मेरे साथ क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। मेरे जीवन से ज्ञान, समझ, विवेक। 2 बजे मैं उठा। अब अगर 2 बजे मैं सक्रिय हो जाऊं तो 6 बजे मैं आपके पास ना आ सकूं। अभी मेरा लगाव है वाणी में। मैं, अगर आप मुझे पूछो आपका लगाव, मैं कहूं अभी मुझे कुछ कहना है, अभी मुझे कुछ नृत्य प्रकट करना है इस पृथ्वी पर, अभी मुझे कुछ बजाना है बांसुरी पर, मैं बताता हूं मेरा लगाव। मुझे कुछ गाना है, ये मेरा लगाव अभी है, इसमें मेरा जी है। तो मुझे ऐसा था कि अगर अभी जो मैं सक्रिय हुआ तो 6 बजे फिर मेरा शरीर असमर्थ हो जाएगा। मैं 2:45 बजे मेरा जो शिष्य है मेरे साथ रहता है, कौटिल्य, जितेंद्र भार्गव, अनुभवी, गांजा कहो, चरस कहो, निपुण, पूरा का पूरा अनुभव। गांजा, चरस, मैं उससे पूछता हूं कि इसमें क्या होता है। एलएसडी क्या होता है, उसका फुल फॉर्म में उससे जानकर बताऊंगा। बायोटेक्नीशियन है, पूरा अनुभवी। शराब कहो, सिगरेट कहो, पूरा अनुभव ले लिया। लेकिन समझना, देखो मैं इस युवान का क्यों उदाहरण ले रहा हूं, मैं गर्व के साथ ले रहा हूं। ये मेरा बेटा है, चलो, शिष्य तो है ही, बेटा भी है मेरा, ये मेरा बेटा है। चलो, जिसने कभी गांजा पिया, चरस पिया, शराब पिया, क्या आप ऐसा समझते हो इस पृथ्वी पर जो गांजा पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, इसके प्रति मेरे दिल में नफरत है। जो स्वस्थ लोग हैं उससे ज्यादा मेरा प्रेम इन लोगों से है कि इन लोगों को मैं किस तरह से ऊपर ला सकूं इसमें से। देखो ये युवान, इसने कभी मेरी वाणी सुनी, मोबाइल पर उसने कभी मेरा चेहरा देखा, जुड़ गया मेरे साथ, एक हो गया। वो ढूंढने लगा मुझे कि किस तरह से पहुंच सकता हूं इनके पास। वो आ गया मेरे पास। आप समझना, कोई गुरु की सेवा में सीधा तो किसी को लिया नहीं जा सकता। कुछ तो एबिलिटी चाहिए, उसकी एलिजिबिलिटी चाहिए गुरु की सेवा में। पर्सनल सेवा, गुरु की सेवा पूरी सुबह से लेकर रात तक वो हैरान रहता है, हैरान। मेरे लिए पानी गर्म करना पड़ता है टब में, और मेरे नखरे भी 1000 है। टब में मैं स्नान करूं, गर्म पानी का स्नान, उसे देखना है। अब मेरे पास लेटेस्ट वराड यंत्र है, कांच की कैद में मैं बंद हो जाता हूं। नर्क शिक्षा और गर्म हवा, आधा घंटा, पुरानी तपश्चर्या। पद्मासन में 8 घंटे बैठ सकता था, तो अब तो कुछ नहीं लगता। आधा घंटा वराड की जेल में मैं बैठा रहता हूं। ये सब उसे मैनेज करना पड़ता है पूरा। मेरे लिए भोजन लाता है, फिर उसके बर्तन नीचे छोड़ने जाता है। तीसरे मंजिले पर मेरे लिए भोजन लाना है, बर्तन छोड़ने जाना है। पूरा का पूरा दिन उसकी सेवा चलती है। वो मुझे एक बात बता रहा था कि एक समय वो चरस पी रहा था अपने फ्लैट में,
सिगरेट में पिया जाता है। मैंने उससे पूछा कैसे आप पीते हो, चाय में पीते हो? कि ना ना, चाय में नहीं, सिगरेट में पिया जाता है चरस। वो पी रहा था। एक उसका जो दरवाजा था कमरे का वो खुला था। सारे ऐसे ही रहते थे उस फ्लैट में, सारे ऐसे ही थे। उसका भी मजा है, मैंने लिया है, रहा हूं इन लोगों के साथ। मैंने लिया नहीं गांजा चरस, लेकिन मस्ती वाले जो लोग होते हैं ऐसे रहते हैं साथ में। कोई गांजा पीता है, कोई चरस, कोई धूम्रपान। अद्भुत जीवन रहता है। दरवाजा खुला था, एक लड़की अंदर आ गई। उसने कहा आप मुझे 2-3 फूंक मारने देते हो? जीवन को ठीक से पहचानना। मैंने जीवन का कोना कोना देखा है, मनुष्य के जीवन का कोना कोना। मैं आपको दृष्टिकोण देता हूं, मनुष्य के जीवन को पूरा देखना। आप जहां भी हो जरूर मेरे पास आना, लेकिन जल्दबाजी मत करना। मुझे सुनते जाओ, समझते जाओ, अपने को समझते जाओ, और आपके आसपास जो भी जीवन है उसको देखते जाओ। और हर एक कोना देखो, जहां पर आपको लगे कि ये इसमें क्या होगा, क्लब में लोग क्या करते होंगे, चले जाओ क्लब में, देखो क्या कर रहे हैं, क्या होता होगा, चरस पीने वालों को क्या मिलता होगा, चले जाओ। लेकिन जल्दबाजी मत करना, पहले अपनों को संभालो, ठीक से संभालो। मैं सब जगह गया, लेकिन अपने को संभाले हुए कि कोई मुझे खींच नहीं सकता। सबके बीच रहा, सबके बीच हर एक कोना देखा। एक लड़की आई, उसने से कहा मुझे 2-3 फूंक मारने दो ना। तो उसने एक सिगरेट छुपा दे दी, क्योंकि चरस भी महंगा आता है। एक सिगरेट दे दी कि वो लड़की थी, तो उसने 2-3 फूंक लगाई कि लड़की को भी ऐसा होता है, अब इतना ही बाकी रही है सिगरेट तो उसे ही दे दो। उसके पास 2 थी, मुझे बता रहा था कि मेरे पास 2 थी, लेकिन एक मैंने छुपा दी, नहीं तो वो पूरी की पूरी सिगरेट पी जाती थी। ऐसी थी लड़की, स्ट्रांग। अब कैसा हुआ, उसके साथ एक दूसरा फ्रेंड था, वो देख रहा है कि एक लड़की आई, वो भी नशे में। वो लड़की ने 3-4 फूंक लगाई, फिर चली गई। फिर वो लड़का स्नान करके आया और उसे पूछता है अभी अभी तो यहाँ एक लड़की थी। ये जो है मेरा शिष्य जितेंद्र भार्गव, नाटक का भी बहुत, जिसे हम कहे नौटंकी 1 नंबर का, वो मुझे डराता है। मैं स्नान करके आता हूं, वो पर्दे के पीछे छुप जाता है रात को। मैं स्नान करके बाहर आता हूं, अपने स्नान किया हुआ है, फ्रेशनेस है, मैं बाहर आ रहा हूं। नृत्य पूजा के बाद में स्नान किया, तब बात लिया, बाहर आता हूं। मैं जहां खड़ा हूं वहां पर्दे के पीछे से अपने 2 हाथ ऐसे मेरे गर्दन के पास लाता है, जैसे मेरे गला दबाना हो। फिर मुझे पूछता है तुम्हें डर लगा? बेटा डर तो लगेगा ही, नहीं तो गले के पास हाथ ले आ रहा है, डर तो लगेगा ही। अमरीश पुरी उसके हृदय में बसा हुआ, राजकुमार उसके हृदय में बसा हुआ, धर्मानंद उसके हृदय में, माओजी उसके हृदय में, मैं उसके हृदय में। मेरी नकल करता है कि आज आप किस तरह से नृत्य करोगे। मैं उसे कहता हूं चल ये रही आज की रचना। वो मेरे लिए रचना खोदता है। कभी वो गांजा पीता था, चरस पीता था, शराब पीता था, धूम्रपान करता, LSD चखा थी, लेकिन आज चलो वो युवान निकल गया, ज्ञान समझ विवेक आ गया, उसके पास आ गया। जो मेरे कुकलू है उसको रोटी मैं नहीं खिला सकता, झुक भी नहीं सकता कई बार, अब वो संभाल रहा है। कुकलों के प्रति उसका हृदय से प्रेम, हृदय से प्रेम। हर एक कुकलू क्या कर रहा है मुझे पूरा रिपोर्ट देता है। मैंने उसका नाम रखा है कौटिल्य। अब जितेंद्र भार्गव हटा दिया, मैंने उसका नाम रखा कौटिल्य। सब देखता है कौन कुकलू कहाँ चला गया, किस तरह से खाता है। वो अपनी थाली में मुझे दिखाता है कि देखो अगर फटफटिया हो और ये थाली हो तो वो किस तरह से गाएगा, दुर्गम है और ये थाली है तो वो किस तरह से गाए। सब कुछ मुझे दिखाता है, नौटंकी 1 नंबर का। लेकिन मुझे गर्व है, इस युवान का नाम जब तुम मेरे मुख पर देखो, सुनो, ये गौरव है मेरे लिए कि इसने सब कुछ किया लेकिन वो इसमें न रहा, वो इससे ऊपर आ गया। मैं अनेक बार उसकी मजाक करता हूं, अनेक बार,
कि देख बेटा इतने रुपये आए हैं, रुपया भी दिखाता हूँ, कभी कवर देना भूल जाता हूँ मेरे शिष्यों को, सर्वजीवों के कल्याण के लिए रुपया आते, मैं उसको मजाक करता हूँ। मैंने कहा देख बेटा 6,000 रुपया आया है, 10,000 आया है, तुझे कुछ गांजा, चरस, LSD चाहिए? उसने कहा ये अनुभव हो गया मेरा, कोई रस न रहा। 3 साल से ना तो मैं कहीं गया हूँ, 3 साल से इस स्थान को छोड़ के ना कहीं गया हूँ और ना कहीं जाने का इरादा है। अब यहाँ बैठ के ही आपको मिलूंगा। और वो मेरे साथ साथ युवान और हैंडसम युवान, वो चाहे तो उसे आज भी वो रुपया कमा सकता है, गृहस्थ बसा सकता है, लेकिन ये यात्रा उसकी पूरी हो गई। अब उसका जो जन्म है इस पृथ्वी पर, ये इसके लिए नहीं है, इसके लिए नहीं है। अब जो इसका जीवन है उसे समझ में आ रहा है कि मेरा जो जन्म है वो इसके कारण है। मैं इसको ढूंढ रहा था, ये पवित्रता खोज रहा था, ये जीवन खोज रहा था, ये सुबह खोज रहा था, ये दोपहर खोज रहा था, ये शाम खोज रहा था। मैं कई बार उसे पूछता हूं कि मैं न रहूंगा, मेरा शरीर न रहेगा इस पृथ्वी पर, फिर तो कितना दिन रहेगा इस पृथ्वी पर? वो कहता है अगर ये मेरे हाथ में हो तो मैं एक क्षण भी नहीं रहूंगा। प्रेम। मैं ऐसा नहीं कहता, मैं तो ऐसा कहता हूं कि देख बेटा मैं चला जाऊं, फिर मेरा जो अधूरा काम रहेगा तुझे पूरा करना है। लेकिन ये प्रेम है, भाव कि ना फिर मैं जीकर क्या करूंगा। मैं उसे कहता हूं सब होंगे, फटफटिया होगा ना, वो कहता है वो सब ठीक है, लेकिन आप चाहिए मुझे प्रेम। देखो आज मैं सुबह में आया नीचे, मेरा प्रिय राग देशकार, आज 2nd फ्लोर। आप अब अगर मेरी आंखों से दूर हो, इमेजिन करना पूरा जंगल का माहौल, अरवली पर्वतमाला के बीच हम बैठे हैं 2nd फ्लोर पर, पूरा जंगल हमारे आसपास, और इसमें मेरे 2 शिष्य सितारा देवी और जगन्नाथ बांसुरी पर। मुझे लगा आज 1st फ्लोर है, आज मेरे लिए कोई सितार नहीं बजाएगा, कोई बांसुरी नहीं बजाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं आया तब ये दोनों देशकार बजा रहे हैं। जब मैं ऊपर से उतर रहा हूं, सितारा देवी बजा रही है देशकार, जगन्नाथ बजा रहा है बांसुरी पर देशकार, हेमंत शंख बजा रहा है प्रातःकाल में शंख। और कभी कभी हमारी देवी माताएं हैं, अगर मूड है तो घंटी बजाती है, नहीं तो नहीं बजाती। देवी माताएं कभी बजाती है, कभी नहीं बजाती, लेकिन हेमंत बजाता ही जाता है शंख। मुझे कहना पड़ता है कि बेटा अब पवित्रता बस हो गई, बहुत हो गई। लेकिन मैंने भी नहीं छोड़ा। कॉस्मिक डांस कभी तैयार नहीं किया जाता। तत्काल जो आप में से प्रकट हो उसे कहा जाता है अलौकिक नृत्य। इसकी कोई व्याख्या नहीं, इसके कोई स्टेप नहीं। तुम 2 हाथ ऐसे करो तो कोई ऐसा नहीं कह सकता कि आपका ये अलौकिक नृत्य गलत है। और मैं कहता हूं हर मनुष्य के हृदय में अलौकिक नृत्य, हर मनुष्य के हृदय में अलौकिक नृत्य, इस लोक का नृत्य नहीं, ऐसा नृत्य हर मनुष्य के हृदय में। तुम मानना मत, लेकिन मुझे सुन लेना। मैं यहां हर शाम जो नृत्य प्रकट करता हूं, जो भी नृत्य है, जैसे कल मैंने पल्लवी प्रकट की, उड़ीसी नृत्य की एक पल्लवी, इससे प्रार्थना की, इससे अहोभाव प्रकट किया अस्तित्व में सर्व मनुष्य के द्वारा। ऐसा नहीं कि अहोभाव खाली मेरा ही, हमारा सबका अहोभाव मेरे नृत्य से मैंने प्रकट किया इस अस्तित्व के प्रति कि आपने पूरा दिन हमें जीवन जीने को दिया, आज की शाम दी। ऐसा भी हो सकता था कि आज की शाम हमको न मिली, तो मैं नृत्य प्रकट करता हूं। मैं मेरे नृत्य के बारे में कुछ आपको बताता जाऊंगा ताकि आप ठीक से समझ सको। अलौकिक नृत्य तैयार नहीं किया जाता, हृदय से प्रकट होता है। ये प्रकट होता है, इसका सोर्स भी बताऊं। अगर मस्तिष्क से समझना चाहे नाम, तो ये नृत्य प्रकट होता है गांधर्व लोक से और सबके भीतर। क्योंकि मेरा जब नृत्य पूरा हो जाता है, मैं वही रचना
मैं कहता हूं शिष्य को फिर से बजाए और तुम झूमो। नृत्य मंदिर में जितनी तुम्हारी क्षमता, तुम झूमो। इस पर सब नृत्य करते हैं और जब सबका नृत्य पूरा हो जाता है, मैं हर एक शिष्य को, दर्शनार्थी को, जिसने नृत्य प्रकट किया न किया, मैं नमस्कार करता हूं और मेरे दोनों हाथों से मैं उसकी शक्ति को आकाश के साथ जोड़ता हूं। ये प्रक्रिया है, प्रक्रिया। गुरुवार ज्ञान, समझ, विवेक के साथ जीने का दिन। कितना आज तक ज्ञान हमने कमाया, जो जितेंद्र भार्गव का मैंने उदाहरण दिया, मेरा शिष्य जो अभी मेरी सेवा कर रहा है, परिपक्वता कि वो अब नशे में नहीं जाएगा। एक बहुत तेजस्वी युवान मेरे पास आया, नशे में था। आते हैं ऐसे युवान, आते हैं मेरे पास, मैं देखता हूं कि इसको मैं कितनी मदद कर सकता हूं। यहां तक मैं कह सकता हूं कि देखो, आपकी सर्किट डैमेज है, इतना नशा आपने किया कि आपकी सर्किट डैमेज हो गई है, अब आपको मदद लेनी पड़ेगी साइकियाट्रिस्ट की। ऐसा नहीं कि मेरा साथ आपके साथ नहीं, लेकिन यहां रिपेयर नहीं हो सकता आपका जो केस है। एक युवान मेरे पास आया, तेजस्वी युवान, नशा में। वो सरकारी नौकरी में है, लेकिन ऐसी हालत हो गई कि नशा और नॉनवेज दो बताया उसने मुझे कि मैं इस तरह से नॉनवेज ले रहा हूं। मैंने उससे पूछा नॉनवेज का क्या कारण है? उसने कहा मुझे डर बहुत लगता है, भय, जब मैं ऑफिस में जाता हूं डर बहुत लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता। तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप मांसाहार लो। सबकी अपनी यात्रा है, समझ है। मैं प्रोत्साहित नहीं करूंगा, मैं इतना ही कहता हूं। आप अगर ठीक मानते हो नॉनवेज है, लेकिन मैं इसको प्रोत्साहित नहीं करूंगा। मैंने उससे कहा बेटा, यहां तो आपको कुछ ऐसा नहीं मिलेगा, ना शराब आप पी सकते हो, ना धूम्रपान कर सकते हो, यहां नहीं। आप जाओ थोड़ा दिन, जितना दिन आप रुक सको यहाँ रुक के अभ्यास करो। और अगर आप मेरा होमवर्क लेना चाहो, दूसरी बार अगर आपको यहाँ आना है तो आपको नौकरी का अभ्यास करना पड़ेगा। आप युवान हो, अभी घर भी चलाना है, विधवा माँ है, उसके पिता न रहे तो उसको अब घर चलाना है, और छोटा बच्चा है। मैं भी घर में सबसे छोटा था, सबका लाडका, सब प्रेम करते हैं, लाडला सबका, वो भी लाडला है, कोई उसे कुछ नहीं कहता। लेकिन गुरु, जो माता पिता चुक गए, गुरु माता पिता भी है, जो माता पिता चुक गए वो गुरु को काम करना पड़ेगा। मैंने उसे कहा अगर दूसरी बार आना है तो मेरी शर्त ये रहेगी कि आपके पास नौकरी का अभ्यास चाहिए, आपको नौकरी करनी पड़ेगी, पैसा भी कमाना पड़ेगा, और जब आप मेरे पास आओ तब आप शराब और नॉनवेज से ऊपर उठने चाहिए। वो दूसरी बार जल्दी से आ गया मेरे पास, जल्दी से आ गया। मैंने उसे समय दिया था, इतना समय मेरा संपर्क नहीं करना है, लेकिन वो आ गया मेरे पास। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने उसे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया कि गुरुजी पहली बार तो आप कितना मुझे प्रेम से मिले थे, दूसरी बार तो आपने मुझे कुछ ऐसा प्रेम किया नहीं, गले नहीं लगाया, मेरी ओर देखा नहीं। मैंने कहा बेटा आप कच्चे आए हो इस स्थान पर, मैं इस स्थान को उठाना चाहता हूं ताकि ये मनुष्य को काम आ सके। मैं कितनी ऊंचाई दे सकता हूं इस स्थान को, ये मेरा लक्ष्य है कि ये इस स्थान की पवित्रता को मैं कितनी ऊंचाई तक ले जा सकता हूं। मैंने उसे समझाया, बहुत ही तेजस्वी युवान, वो समझने लगा कि आपकी बात तो ठीक ही है, मैं अधूरा जल्दी आ गया। और भी मेरे पास जो बुजुर्ग अनुभवी शिष्य है, उसने भी समझा कि बेटा ये जो जीवन है इसमें आपको अनुभव तो करना है, नौकरी क्या है, और 1000 लोग शराब पी रहे हैं, इसमें से आपको ये शक्ति प्राप्त करनी है आत्मा की। क्यों ये 1000 लोग हैं वो गुरुजी के पास नहीं आ रहे, तू ही आया गुरुजी के पास, तो तुझे तो कम से कम इसमें से कैसे ऊपर उठा जाए वो तो तुझे करके दिखाना ही पड़ेगा। और जब वो छोड़ रहा था इस स्थान, उसने कुछ न कहा मुझे, लेकिन मैं समझ गया। और आज उसके समाचार आ रहे हैं कौटिल्य पर। कौटिल्य का खास फ्रेंड, कोई भी नशेड़ी आता है, कोई भी नशेड़ी,
नशेड़ी नशेड़ी को ढूंढ ही लेता है। जितेंद्र भार्गव के सब मित्र सारे नशेड़ी, उसको फोन आता है कि अब मैं शराब भी नहीं पीता, नौकरी करता हूँ व्यवस्थित, और मांसाहार भी नहीं करता, क्योंकि वो अब तैयारी कर रहा है कि कब वो समय आए कि इस समय के बाद मैं विश्वास के साथ गुरुजी के पास जाऊं और मैं कह दूं अब मैं नहीं करता मांसाहार, शराब नहीं पीता। ऐसा ही एक युवान आया, मैं आपको समझा रहा हूँ, ज्ञान समझ नशा के माध्यम से, वो भी ऐसा ही था, तेजस्वी युवान, उसने मेरी बहुत सेवा की। वो आया मेरे पास तो वो धूम्रपान करता था, इसके भी सारे अनुभव थे, लेकिन धूम्रपान यहाँ आया तब भी करता था। देखो कैसे कैसे लोग आते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे आए, यहाँ का वो लोग चले गए, सिगरेट का बिल महामृत विश्वविद्यालय ने भरा, 2000 रुपये का सिगरेट का बिल। आप समझ सकते हो मुझे नियम क्यों बनाने पड़े। मैंने तो सब मनुष्यों के लिए खुला छोड़ा था कि आप आओ, अभ्यास करो, लेकिन देखो क्या हालत हो जाती है। ऐसे लोग आए कि धर्म स्थान क्या है, हम इस यहाँ पर किस लिए आ रहे हैं, ये तो हम वहाँ भी करते थे और ये तो हम कहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ आए हैं तो हमें क्या सीखना है, समझना है, क्या प्राप्त करना है, और जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो इस स्थान पर हमें मिल सकता है कि नहीं, कम से कम इतना तो दृष्टिकोण चाहिए। मैं तो यूनिवर्सिटी प्रकट कर रहा हूँ, इसलिए मुझे नियम बनाने पड़े। अब देखो एक युवान जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जितेंद्र भार्गव का ही मित्र, इससे पहले वो मेरी सेवा करता था, बबलू इसका नाम है विश्वास। वो यहाँ आया, उसकी मेरे साथ आंख मिली, मैं तो उसको जानता ही था। वो नहीं आया था तब भी मुझे पता था कि वो मेरे पास आएगा, जब वो आया ही नहीं था तब भी मुझे पता था वो मेरे पास आएगा। वो घर छोड़ कर आया, भाग कर आया, और 3 लोग थे। उसने जैसा मुझे देखा उसको हृदय में आ गया, यही मेरे गुरु, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं भटकूंगा। 2 जो मित्र थे उसके साथ, वो कह रहे थे कि चलो कुछ दिन यहाँ रुकते हैं, फिर ये आश्रम में जाते हैं, उस आश्रम में जाते हैं, इस गुरु के पास। उसने कहा देखो ये अब आपकी खोज है, आप खोजो, मेरे लिए स्थान ही श्रेष्ठ स्थान है, गुरु ही गुरु है। और उसने बहुत प्रेम पूर्वक सेवा की। उसने मुझे छोड़ा नहीं, लेकिन माँ को कैंसर हो गया, इसलिए उसे जाना पड़ा उसकी सेवा करने के लिए। अब वो जब मेरे पास आया, वो धूम्रपान करता था, रोज शाम को वो यहाँ से जाता था, धूम्रपान करता था, लेकिन उसे कॉन्शियस बाइट होता था कि वे स्थान नहीं जहाँ पर हम धूम्रपान करें, ये योग्य नहीं। मैंने उसे कुछ नहीं कहा था, पता था, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा। 1 वीक में उसने धूम्रपान छोड़ दिया। ज्ञान, समझ, विवेक। अब हम स्वागत करेंगे नए गुरुवार का पूरे हृदय के साथ। अज्ञात, आज का गुरुवार संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, संपूर्ण विकासमान, और अज्ञात का संपर्क। क्या जानते हो आज के गुरुवार के बारे में? 4 बजे क्या होगा, 5 बजे क्या होगा, कौन आपको मिलेगा, कौन आपसे बिछड़ जाएगा। संपूर्ण अज्ञात, उस गुरुवार का हम स्वागत कर रहे हैं पूर्णता के साथ। आदर्श स्थिति, खड़े हो जाए, झूम के बोले, झूम के, नॉट द मैकेनिकल प्रोसेस, जितना आप जीवंत, आपके हृदय में गुरुवार। हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का, हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का, हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का, हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का, हम स्वागत करते हैं ज्ञान सबर गुरुवार का, हम स्वागत करते हैं ज्ञान सबर गुरुवार का, हम स्वागत करते हैं नए जीवन का, हम स्वागत करते हैं नए जीवन का, हम स्वागत करते हैं नए धर्म का, हम स्वागत करते हैं नए धर्म का।
आंखों को बंद कर दे। अभी बैठे नहीं, अगर आपके पास शरीर की क्षमता है आंखों को बंद कर दे। आपके मुख से प्रकट हुई स्वागत प्रार्थना अनुभूति करें। आपने स्वागत किया नए सूर्य का, नई ताजी हवा का, किरणों का। आपका संबंध बना, आप मानते हो न मानते हो, मैं कहता हूं आपका संबंध बना परम अस्तित्व के साथ। अनुभूति करो। मैं ऐसा कहता हूं अज्ञात के साथ, जिससे मनुष्य डरा हुआ है, भविष्य से हर मनुष्य डरा हुआ, भयभीत, चिंतित। आपका संपर्क हुआ अज्ञात के साथ, पूरे अस्तित्व के साथ आपका संबंध। जब आपका संबंध सूर्य के साथ हुआ, नई ताजी हवाओं के साथ हुआ, नई बहारों के साथ हुआ, अर्थात पूरे अस्तित्व के साथ आपका संबंध। पांव की अंगूठी से लेकर मस्तिष्क तक शरीर का वातावरण दर्शन करे, अनुभूति करे। आपका मूड चुके नहीं, मूड दर्शन करे, अनुभूति करे। अगर ठीक से आपने स्वागत प्रार्थना की, इसका संकेत है प्रसन्नता। और प्रसन्नता जब प्रकट होती है, मन अपने आप विलीन हो जाता है। मन की ही शक्ति रूपांतरित हो जाती है। प्रसन्नता शक्ति है, मन भी शक्ति है। मन की शक्ति जब रूपांतरित हो जाती है, मूड की शक्ति रूपांतरित हो जाती है, आप भीतर हल्का फुल्कापन अनुभव करते हो, प्रसन्नता अनुभव करते हो, अर्थात आप प्राप्त करते हो ज्ञान। प्रसन्नता और उल्लास, उमंग, जीवन जीने का उत्साह, अर्थात ज्ञान, जीवन जीने की समझ आपने प्राप्त की ही की। अनुभूति करे आपका अंतर जगत, भीतर का वातावरण। अब जो बैठना चाहते हैं बैठने की स्थिति ले ले, जो खड़ा रहना चाहते हैं, चॉइस इज ऑलवेज योर्स एंड आई ऑलवेज रिस्पेक्ट योर चॉइस, योर स्वतंत्रता। आज के गुरुवार को मैं कैसे जीऊंगा? जब ये दिव्यवाणी समाप्त होगी, मैं सब शिष्यों को लेकर, हाँ, कटिंग चाय पीऊंगा, थोड़ी चाय पीनी पड़ेगी मुझे। फिर मैं सब शिष्यों को लेकर 1 किलोमीटर का राउंड लूंगा, जिसमें कुकलू को रोटी भी खिलाएंगे, घोड़ों को चने भी खिलाएंगे, गाय को, नंदी को गुड़ खिलाएंगे। जो दर्शनार्थी आए हैं, जो शिष्य है, बाहर से जो आए हैं, सबको मैं मेरा जीवन बताऊंगा कि देखो अब समृद्ध जीवन, महासमृद्ध जीवन, और ये जीवन मैं इस पृथ्वी पर हर मनुष्य को देना चाहता हूँ। मेरी महत्वाकांक्षा, मेरी एम्बिशन, इस पृथ्वी पर हर मनुष्य परम समृद्ध होना चाहिए। क्या कमी है? जो कमी है समझ की, तो वो तो आज हमने प्राप्त कर ली। ज्ञान सबर गुरुवार, मैं सबको लेकर राउंड लगाऊंगा। आज मैं गाऊंगा नहीं, आज मैं बांसुरी भी नहीं बजाऊंगा, क्षमता नहीं। मैं आपको समझा रहा हूं, मेरे जीवन से ज्ञान, समझ, परम समृद्ध जीवन। आज मैं नहीं बजाऊंगा, बांसुरी भी नहीं, गायन भी नहीं। थोड़ी देर शिष्यों के पास बैठूंगा, सबको बादाम बांटूंगा। मैं भूल गया, 2-3 दिनों से ये बात मैंने कही नहीं कि मैं क्या बांटूंगा। आज बादाम बांटूंगा। मेरे पास 300 लीटर का फ्रिज है, पूरा का पूरा फ्रिज, कहीं जगह नहीं, पूरा का पूरा फ्रिज ड्राई फ्रूट से भरा हुआ है। चलो आप इसे क्या कहोगे? मैंने तो किसी से मांगा नहीं कि आप आओ तब मेरे लिए ड्राई फ्रूट लाना, और मांगू तो भी क्या है, मैं भिक्षुक हूं, मैं ड्राई फ्रूट मांग सकता हूं।
कि आप मुझे ड्राई फ्रूट दो, न दो, दो आपकी मर्जी, लेकिन मैं मांग सकता हूं, मुझे बादाम चाहिए। भिक्षा की नहीं रीत, मुझे अंजीर चाहिए, आज पेट ठीक नहीं, अंजीर चाहिए। मेरे पास 300 लीटर का फ्रिज, पूरा का पूरा फ्रिज भरा हुआ, आज भी मैं बादाम ही बांटूंगा और बांटता ही रहूंगा, अंत तक मैं ड्राई फ्रूट ही बांटूंगा। एम्बिशन, मेरे शिष्यों को, दर्शनार्थी को, सबको, जो भी आता है उसकी समझ भी बढ़ेगी। जो नए नए लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, चलो वो मेरे लिए बादाम ला रहे हैं, पिस्ता ला रहे हैं, अखरोट ला रहे हैं। मैं यही कहता हूं, कोई कमी नहीं आज इस पृथ्वी पर, समृद्धि की कमी नहीं है, चीज वस्तु की कमी नहीं है, जो कमी है वो ज्ञान की है, समझ की है, विवेक की है। चलो ये पूरा का पूरा फ्रिज मैं खा जाऊं, आप समझ सकते हो मेरी क्या हालत होगी। और आप मुझसे अलग हो, अगर मैं मेरे बच्चे को दूं ड्राई फ्रूट तो मैं दे सकता हूं, लेकिन पड़ोसी के बच्चे को अगर मुझे ड्राई फ्रूट देना है तो मेरा मस्तिष्क काम करेगा कि ये भी कमा रहा है, मैं उसे क्यों दूं, इसने मेरे बेटे को थोड़ा दिया, लेकिन मैं सबको बांटूंगा। और मेरे 2 शिष्य आज युगांडा से आए हुए हैं, तो मुझे वो भी मैं तल पापड़ हूं कि मेरे लिए क्या लाए हैं। रसगुल्ला मुझे मिल गया, 2 डब्बा रसगुल्ला मुझे मिल गया। अब अभी वो कुछ मुझे धराना चाहते हैं, वो सब लेकर फिर वे मेरे ज्योतिर्मय निवास स्थान में, मेरी लिफ्ट में, पर्सनल लिफ्ट है, उस पर लिखा हुआ है स्वस्थ शरीर में शरीर को छोड़ने की महाकला प्राप्त करे हम, इसलिए कोई घुसता ही नहीं अंदर, सब ये सूत्र देख के ही हट जाते हैं 10 फीट दूर। केवल गुरु की पर्सनल लिफ्ट और मेरा गांजेड़ी जो है वो मेरे साथ, हम दोनों जाएंगे हमारे ज्योतिर्मय निवास स्थान में, वहां मैं आराम करूंगा, फिर चाय पीऊंगा, नीचे से मंगवाऊंगा मेरे शिष्यों के द्वारा कि अब मैं आपके साथ बैठकर चाय नहीं पी सकता, मैं अकेला पीऊंगा चाय, आराम करूंगा। आज शाम को मैं अद्भुत रचना प्रकट कर रहा हूँ, कृष्ण की अद्भुत रचना, और इसके साथ जुड़े हुए कुछ रहस्य है जो मैं आज नहीं बताऊंगा, ताकि आप मेरा नृत्य जो कर रहे हैं नृत्य सुदर्शनम, मैं कहता हूँ मेरा नृत्य सुदर्शनम मस्तिष्क से मत समझे ही नहीं, पहले तो मेरा नृत्य समझने की कोशिश ही न करे, केवल देखे मेरा श्रृंगार भी, नृत्य भी। कल इसका रहस्य मैं बताऊंगा। शाम को नृत्य सुदर्शनम, फिर देखता हूँ मेरी देवी माता है रात का क्या प्रसाद बनाती है प्रसाद मंदिर में, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, मेरा दर्शन है कि माँ के हाथ से जो बनता है, मैं उससे माँ भी नहीं, मैं उसे दर्जा दे रहा हूँ, स्त्री को दर्जा दे रहा हूँ, देवी माता। यहाँ जो भी आती है देवी माता का ही रूप, मैं उसे प्रणाम करूं ना करूं, मेरा प्रणाम ही है। जब प्रसाद मेरे हाथ में आता है, मेरा गांजेड़ी जानता है कि मैं उससे उससे भी बुलवाता हूँ, बोल चल ओम शांति तारे, ताकि तेरे मस्तिष्क में से गांजा चरस सब निकल जाए। वो भी बोलता है, भोजन लेने से पहले, भोजन के बाद में, और वहां से बैठा बैठा मैं सब देवी माताओं को जो संभाल रही है, जो देह में है, अन्नपूर्णा जो देह में है, सब देवी माताएं जो संभाल रही है मेरा अन्नपूर्णा प्रसाद मंदिर, उसको जीवंत रख रही है, उसको नमस्कार करके प्रसाद लेकर फिर मैं मेरे बिस्तर में जाऊंगा। ये बात मैंने इसलिए कही ताकि आप अपना जीवन कैसे बिताओगे, आज के गुरुवार को कैसे मनाओगे, वो आपको भी पता चल जाए। इसलिए मैं अद्भुत टेक्निक से आपको दे रहा हूं परम समृद्ध जीवन। समृद्ध भी नहीं, समृद्ध तो बहुत पुरानी बात हो गई, परम समृद्ध जीवन। जब तक इससे ऊपर का शब्द मेरे हाथ में ना आए तब तक मैं बोलूंगा परम समृद्ध जीवन। फिर से याद करा दूं, जब समाप्त हो जाए दिव्यवाणी, आप अपना मोबाइल बंद करो, पहले ले लो साष्टांग दंडवत, छाती के पास रखो, ओसिका, पिलो, कुछ भी जिससे ठंडक न लगे फ्लोर की, और साष्टांग दंडवत आपके जीवन के सारे दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता अर्पण कर दो परम अस्तित्व को। आज गुरुवार, इसलिए अस्तित्व के पास से ज्ञान मांगो, समझ मांगो, विवेक मांगो। और हम पूर्ण करें इस सेशन को। इससे पहले मैं दिव्यवाणी समाप्त करूं, इससे पहले मैं आपको एक सूत्र बुलवाऊंगा। अभी आप बोलते रहे, इसके अद्भुत रहस्य में आगे खोलता जा रहा हूं।
स्वस्थ शरीर में स्वस्थ शरीर में शरीर को छोड़ने की शरीर को छोड़ने की महाकला महाकला प्राप्त करें हम। प्राप्त करें हम। नमस्कार। दोनों हाथ खींचे हुए, दोनों हाथ खींचे हुए मैं आपके साथ आपके समक्ष प्रथम नमस्कार। दूसरी स्थिति त्रिनेत्र, दो भ्रमर के बीच दो अंगूठों का प्रेममय स्पर्श अनुभव करें। तीसरी स्थिति छाती के मध्य स्थान के पास नमस्कार वंदन प्रणाम की मुद्रा धारण करें। आज का ये पवित्र गुरुवार इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर सर्व जीवों के लिए कल्याणकारी बना रहो, मंगलमय बना रहो, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना अस्तु।